नगर निगम मुख्यालय सहित सभी 16 जोन कार्यालय को फ्री वाईफाई जोन बनाया गया है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना है कि आने वाली जनता को इसका लाभ मिलेगा। नगर निगम की वर्किंग भी और स्मार्ट होगी। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 में शुरू किया गया आनंदम कार्यक्रम अब दम तोड़ता नजर आ रहा है। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए शुरू किए गए आनंदम अभियान से अधिकारियों का मोह भंग हो गया है। खाद और यूरिया के लिए जिले के किसान परेशान हैं। सोसाइटी में पहुंच रहे किसान खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। उनकी बोनी रुकी हुई है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि खाद और यूरिया का वितरण लगातार हो रहा है। खाद और यूरिया के रैक आने में कुछ देरी के कारण कुछ स्थानों पर परेशानी है। ठंड का मौसम किसी गरीब परिवार पर कहर बनकर ना टूटे, इसलिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने पनागर के ग्राम पड़वार कला में निःशुल्क कंबल वितरण किए। शहर में हेलमेट चेकिंग का अभियान फिर शुरू हो गया है। यातायात विभाग शहर के प्रमुख चौराहों और सड़कों पर चेकिंग अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत बिना हेलमेट लगाए और बिना दस्तावेजों के नियम विरुद्ध तरीके से वाहन चलाते पाए जा रहे दुपहिया वाहन चालकों पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाने के लिए ब्राह्मण महासभा द्वारा सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन मानस भवन खेरमाई मंदिर में किया गया। वेद मंत्रों के साथ 51 से ज्यादा बटुकों को जनेऊ धारण कराया गया। गलोवा चौक कचपुरा के समीप बनाई गई सब्जी मंडी आज भी खाली पड़ी है। सब्जी व्यापारी इस मंडी में दुकान नहीं लगा पा रहे हैं। आज भी यह मंडी व्यापारियों और ग्राहकों के लिए बंद पड़ी है। मंडी बनने के बाद भी सब्जी व्यापारी सड़कों पर सब्जी का व्यापार कर रहे हैं, जिसके कारण हर तरफ सड़क पर जाम लगा रहता है। शहर से बड़ी संख्या में मुस्लिम जन उम्रा की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। इन यात्रियों का फूल मालाओं से स्वागत कर विदाई दी जा रही है। शनिवार को जबलपुर से 40 से ज्यादा यात्रियों का जत्था उम्रा जाने के लिए महानगरी एक्सप्रेस से मुंबई के लिए रवाना हुआ। पाटन के ग्राम बड़ौदाहड़ा में दबिश देकर पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार में लिप्त एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के घर के पीछे कार्टूनों में छिपाकर रखी गई 350 पाव देशी शराब जब्त करते हुए आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज किया है। गौर चौकी के अंतर्गत आने वाले कटिया घाट इलाके में एक सोने घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घर मालिक के मुताबिक चोरों ने उनके घर की अलमारी में रखे जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। गोरखपुर थाना क्षेत्र के रामपुर छापर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर चाकुओं से प्राण घातक हमला किया गया। हमला करने वाले नाबालिग बताए जा रहे हैं। घटना में घायल हुए युवक को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नगर निगम मुख्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों के परिसर हुई फ्री वाईफाई जोन। महापौर ने कहा जनता को मिलेगा लाभ। और रामपुर छापर में युवक से गोदा, पुरानी रंजिश बनी वारदात का कारण। युवक की मौत से इलाके में दहशत। एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने शुरू की पूरे घटनाक्रम की जांच। नगर निगम मुख्यालय सहित सभी 16 जोन कार्यालय को फ्री वाईफाई जोन बनाया गया है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना है कि आने वाली जनता को इसका लाभ मिलेगा। नगर निगम की वर्किंग भी और स्मार्ट होगी। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि नगर निगम मुख्यालय सहित 16 जोन कार्यालयों को फ्री वाईफाई जोन बनाया गया है। आने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सुविधा प्राप्त होगी। नगर निगम की वर्किंग में भी सुधार होगा। नगर निगम मुख्यालय और 16 जोन हमारे नगर निगम के हम लोग वाईफाई कर रहे हैं, जिससे हमारे शहर की जनता जब भी नगर निगम में किसी काम के लिए प्रवेश करती है तो उनको फ्री इंटरनेट की सर्विसेज मिलेंगी और ये सुविधा भी अच्छी होगी, 4G और उससे ऊपर लेवल की होगी, जिससे लोगों को वहाँ पे काम करने में भी आसानी होगी। और हमारे नगर निगम के भी जितने अधिकारी कर्मचारी हैं वो जो वहाँ पर काम करते हैं, तो उनके काम करने में चाहे कंप्यूटर लैपटॉप भी चलाना हो, चाहे लोगों को अपने मोबाइल पे काम करना हो, तो उसकी स्पीड अच्छी होने से काम में भी स्पीड आएगी और सबसे प्रमुख तौर पे हमारे शहर की आम जनता को इससे लाभ होगा। महापौर का कहना है कि आने वाले समय में शहर के कुछ प्रमुख स्थानों पर भी फ्री वाईफाई जोन बनाए जाने की योजना है, ताकि जनता और खासकर विद्यार्थी वर्ग को इसका लाभ प्राप्त हो सके।
प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 में शुरू किया गया आनंदम कार्यक्रम अब दम तोड़ता नजर आ रहा है। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए शुरू किए गए आनंदम अभियान से अधिकारियों का मोह भंग हो गया है। ऐसी स्थिति में आनंदम सेंटरों में ताले जड़ दिए गए हैं, जिससे यह योजना और कार्यक्रम ठप हो गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2017 में आनंदम कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके लिए हर जिले में ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया जहां शहर के नागरिक जरूरतमंदों के लिए उपयोगी वस्तुएं, कपड़े दान दे सके और जरूरतमंद उन्हें ले सके। जिले में भी आनंदम कार्यक्रम के तहत आनंदम केंद्र स्थापित किए गए, लेकिन वर्तमान में आनंदम केंद्रों में ताले लटक रहे हैं, जिससे आनंदम की स्थापना का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। जिले के मुख्य कार्यालय कलेक्टर परिसर में स्थापित आनंदम भवन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जहां शहर के नागरिक अब भी जरूरतमंदों के लिए कपड़े और उपयोगी वस्तुएं लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन आनंदम भवन में ताला लगा होने से यह वस्तुएं जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रही, जिससे शहरवासी भी हैरत में हैं। लोग आते तो हैं, दानदाता कपड़े दान करके जाते हैं, लेकिन ताला लगे होने की वजह से वो बाहर ही उसको टांग के चले जाते हैं, रख के चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि कई बार धूल मिट्टी जमा हो जाती है उन कपड़ों पे और वो उसकी क्वालिटी और ख़राब हो जाती है। अब वो गरीब अगर उसको ले जाएगा और 2-4 दिन भी अगर उसके लिए उपयोग नहीं हो पाएगा तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं है। और आनंदम भवन बनाने का मतलब ये था कि जो दानदाता अपने कपड़े देते हैं तो वो उनको व्यवस्थित कम से कम उस भवन में रख सकें, ताकि धूल मिट्टी बारिश वगैरह से क्या कहते हैं कपड़ों का बचाव हो सके। लेकिन ये अभी ताला लगे होने की वजह से क्या कहते हैं लोग आते हैं, बाहर कपड़े छोड़ जाते हैं। कई लोग यहाँ कपड़े रख जाते हैं, पर यहाँ ताला लगे होने के कारण कई लोग कपड़े नहीं ले पाते और आवारा जानवर भी घुस जाते हैंगे, उनको कपड़ों को गिरा देते हैंगे। इसीलिए हम लोग की मांग है कि ये जो ताला लगा हुआ है इसे खोला जाए, तो जो गरीब लोगों को ठंड के चलते कपड़े लोग रख जाते हैं वो अपने कपड़े यहाँ से ले सके। जिले में अलग अलग स्थानों पर आनंदम सेंटर स्थापित किए गए थे, लेकिन अब इन सेंटरों के हाल भी बदहाल हैं। ऐसे में इनकी स्थापना पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। खाद और यूरिया के लिए जिले के किसान परेशान हैं। सोसाइटी में पहुंच रहे किसान खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। उनकी बोनी रुकी हुई है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि खाद और यूरिया का वितरण लगातार हो रहा है। खाद और यूरिया के रैक आने में कुछ देरी के कारण कुछ स्थानों पर परेशानी है। सरकारी खाद और यूरिया वितरण केंद्रों पर पहुंचने वाले किसान परेशान हैं। उन्हें समय पर उचित रेट वाली डीएपी खाद और यूरिया नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते किसान खुले बाजार से महंगी डीएपी एवं यूरिया खरीदने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि समितियों के भरोसे रहने पर उनकी बोनी लेट हो रही है, उन्हें भटकाया जा रहा है। कई स्थान पर तो स्टॉक होने के बावजूद वितरण नहीं किया जा रहा। 4 दिन हो गए आज, शनिवार से चक्कर लगा रहे हैं। टोकन बस पकड़ा देते हैं, बोले खाद मिलेगी 2-3 दिन बाद मिलेगी, पर कोई मिले ही नहीं। मिली नहीं, क्या दिक्कतें आ रही है आपको ये फसल? अब यहाँ डीएपी है मगर यूरिया नहीं है। अब बार बार आना पड़ेगा, बोनी का सीजन चल रहा है, बार बार कौन आएगा यहाँ। खातू लेने आए हैं और खातू मिल नहीं रही है और आज 4-5 दिन से परेशान हो रहे हैं। तो आप किस गांव से हैं? मैं रिठौरी ग्राम पंचायत। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मतलब अभी नहीं 2-3 दिन बाद आना, और 2-3 दिन बाद भी आएंगे और फिर ना मिला हम लोगों, तो हमारी तो खेती जा रही सर। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि खाद, डीएपी और यूरिया का लगातार वितरण किया जा रहा है। खाद और यूरिया के रैक आने में समय लग रहा है, इसलिए वितरण व्यवस्था कुछ प्रभावित है, लेकिन सब किसानों को उनकी मांग के अनुरूप डीएपी और यूरिया उपलब्ध कराई जाएगी। फर्टिलाइजर की कहीं भी कोई कमी नहीं है, यूरिया और डीएपी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कभी थोड़ा सा रैक को आने में यदि प्लेसमेंट होने में टाइम लगता है तो उसमें थोड़ा सा किसानों को वेट करने की सलाह दी जाती है कि एक आध दिन में रैक, क्योंकि अपने यहाँ कंटिन्यू रैक लग रही हैं। जैसे अभी अपन बात करें तो कल भी हिंदुस्तान यूरिया राशन लिमिटेड की एक रैक लगी थी, जिससे सभी डेवलप सेंटर्स में और कुछ निजी संस्थानों में भी जो कंपनी के हैं, तो जो गवर्नमेंट के नाम से उस अनुसार 70-30 के रेशो में यूरिया पहुंचा दिया गया है। 2 दिन पहले इफ्को की लगी थी, तो इफ्को का भी सब जगह पहुंच चुका है और लगभग वितरण भी उनका हो चुका है। इसी के अलावा आज एनएफएल की एक 2600 मीट्रिक टन की रैक लगी है, उससे भी इन्हें डेवलप सेंटर्स में और समितियों में और यूरिया पहुँचाया जा रहा है। बहरहाल इस मामले की जांच होना चाहिए कि सरकारी वितरण व्यवस्था में लेट लतीफी का मकसद किसी निजी व्यापारियों को लाभ पहुंचाना तो नहीं है।
ठंड का मौसम किसी गरीब परिवार पर कहर बनकर ना टूटे, इसलिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने पनागर के ग्राम पड़वार कला में निःशुल्क कंबल वितरण किए। साथ ही ग्राम वासियों को भरोसा दिलाया कि हर मुसीबत में उनका साथ निभाएंगे। पनागर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने ग्राम पंचायत खिरिया कला के ग्राम पड़वार कला की नट बस्ती में कंबल वितरण किए। बस्ती में रहने वाले 100 से ज्यादा परिवारों को निःशुल्क कंबल बांटे गए, साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनी गई। ग्राम पंचायत खिरिया कला के ग्राम पड़वार कला में हम नट बस्ती में सभी गरीबों को ठंड को देखते हुए गर्म कपड़े का यानी कंबल का वितरण किए। और हमारे ग्राम पंचायत में जो भी सरकारी योजना आएंगी उनको हमारे सरपंच महोदय द्वारा और उप सरपंच नंद भैया द्वारा जो भी योजना आएंगी उनकी सारी जानकारी हमारी ग्राम पंचायत में सभी गरीबों को उनका लाभ मिलेगा। ऐसी हमारी सोच है सभी ग्रामवासियों की। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सेवा के कार्य आगे भी जारी रहेंगे। शहर में हेलमेट चेकिंग का अभियान फिर शुरू हो गया है। यातायात विभाग शहर के प्रमुख चौराहों और सड़कों पर चेकिंग अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत बिना हेलमेट लगाए और बिना दस्तावेजों के नियम विरुद्ध तरीके से वाहन चलाते पाए जा रहे दुपहिया वाहन चालकों पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। शहर में हेलमेट चेकिंग अभियान को पुलिस विभाग फिर से गति दे रहा है। प्रमुख सड़कों और चौराहों पर यातायात विभाग के अधिकारी कर्मचारी चेकिंग पॉइंट्स लगाकर हेलमेट न पहनने वाले दुपहिया वाहन चालकों पर जुर्माने की कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही उन्हें हेलमेट लगाकर दुपहिया वाहन चलाने की समझाइश भी दे रहे हैं। हेलमेट चेकिंग के अलावा वाहनों के दस्तावेजों और ड्राइविंग लाइसेंस की भी जाँच की जा रही है। सृजन चौक और एम्पायर चौराहे के बीच में चेकिंग चलानी कार्रवाई चल रही है। जो यातायात नियमों का उल्लंघन बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है और समझाइश भी दी जा रही है। छात्रों को सभी को समझाइश दी जा रही है कि हेलमेट लगा के वाहन चलाएं, लाइसेंस रखें अपना। यातायात विभाग के अधिकारियों ने इस अभियान को निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए हैं। नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाने के लिए ब्राह्मण महासभा द्वारा सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन मानस भवन खेरमाई मंदिर में किया गया। वेद मंत्रों के साथ 51 से ज्यादा बटुकों को जनेऊ धारण कराया गया। विप्र कुल का कोई भी युवा उपनयन संस्कार से वंचित न रह जाए, इस मकसद के साथ ब्राह्मण महासभा द्वारा बटुकों का सामूहिक उपनयन संस्कार मानस भवन खेरमाई मंदिर में कराया गया, जिसमें करीब 75 बटुकों को वेद मंत्रोच्चार के साथ जनेऊ पहनाया गया। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल रहे। वनस्पतयः शान्तिर्श्रीदेवा शान्तिरेव शान्तिर्षामा शान्तिरेधि। ये ब्राह्मण स्वयंवर संस्कार महासभा का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है और जो अनुमान था हमारा कि 50-51 बच्चों का यज्ञोपवीत होगा, उससे कहीं बढ़ गया है। लगभग 75 के ऊपर हो गए हैं बच्चे और अभी भी आते जा रहे हैं। और इसके बाद हमारा परिचय सम्मेलन शुरू होगा। परिचय सम्मेलन में भी युवक युवती आ चुके हैं जो अपना परिचय मंच पर देंगे। ब्राह्मण स्वयंवर संस्कार महासभा द्वारा 51 बच्चों के यज्ञोपवीत किए गए। इसके साथ ही आज प्रदेश स्तरीय ब्राह्मण समाज का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम हम 1999 से लगातार करते चले आ रहे हैं। यह 24वां कार्यक्रम है। इसमें जबलपुर के अलावा उपनगरीय क्षेत्रों से कटनी, सिहोरा आदि से हमें जानकारी मिली है। मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट इत्यादि शहरों से लोग आए हैं। आयोजक मंडल ने बताया कि उपनयन संस्कार शादी जैसा ही एक खर्चीला आयोजन होता है, जिसे करने में कई परिवार असमर्थ होते हैं। ऐसे परिवारों के युवा उपनयन संस्कार से वंचित न रह जाएं, इसलिए सामूहिक आयोजन कराया जाता है। इसमें समय और पैसों दोनों की बचत होती है। गुलौआ चौक कचपुरा के समीप बनाई गई सब्जी मंडी आज भी खाली पड़ी है। सब्जी व्यापारी इस मंडी में दुकान नहीं लगा पा रहे हैं। आज भी यह मंडी व्यापारियों और ग्राहकों के लिए बंद पड़ी है। मंडी बनने के बाद भी सब्जी व्यापारी सड़कों पर सब्जी का व्यापार कर रहे हैं, जिसके कारण हर तरफ सड़क पर जाम लगा रहता है।
गुलुआ चौक कचपुरा के समीप बनाई गई सब्जी मंडी आज भी सूनी है। इस मंडी में ना तो कोई सब्जी विक्रेता है और ना ही कोई सब्जी खरीदने वाला ग्राहक। आज भी यह मंडी ग्राहकों के लिए बंद पड़ी है। स्थानीय लोगों की माने तो 2 वर्ष पहले क्षेत्र में मंडी का निर्माण कराया गया था, लेकिन अब तक मंडी को शुरू नहीं किया जा सका। मंडी के निर्माण के बाद उसका उपयोग न होने से मंडी परिसर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, जिससे मंडी का स्वरूप बदहाल होने लगा है। गड़ा ओवर ब्रिज के बाजू से जो मंडी 3-4 साल से बनी पड़ी हुई है, परंतु निगम द्वारा आज तक इसको चालू नहीं किया गया है। कृपया मैं नगर निगम महापौर जी से निवेदन करूंगा कि यह मंडी अतिरिक्त चालू कराई जाए, जैसे अन्य लोग जो फुटपाथों पर जो ठेला वगैरह लगाते हैं वो अपनी मंडियों में ठेला लगाना चालू कर दें। शासन को ये फुर्सत नहीं है कि उन मजदूरों को, उन हाकरों को और उन ठेला जो लगाते हैं व्यक्ति, उनको यहाँ और ठिया को आवंटित कर दिया जाए ताकि यहाँ सब्जी बेचे। यहाँ नई ये बनी है लेकिन ये बंद पड़ी हुई है और यहाँ रात में असामाजिक तत्व यहाँ बैठते हैं, दारू वगैरह पीते हैं और अनैतिक काम करते हैं। मंडी बनने के बावजूद सब्जी व्यापारी सड़कों के किनारे दुकान लगाकर सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सड़क पर भी जाम के हालात निर्मित हो रहे हैं। आम जनता और व्यापारियों की सुविधा के लिए लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई सब्जी मंडी को अब भी व्यापारियों का इंतजार है। शहर से बड़ी संख्या में मुस्लिम जन उम्रा की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। इन यात्रियों का फूल मालाओं से स्वागत कर विदाई दी जा रही है। शनिवार को जबलपुर से 40 से ज्यादा यात्रियों का जत्था उमरा जाने के लिए तो एक्सप्रेस से मुंबई के लिए और आई जा रही सभी यात्री मुंबई से सऊदी अरब मक्का मदीना के लिए रवाना। 751 से उमरा जाने वाले कचहरी दरगाह के खादिम किसानों का कहना है कि समितियों, उनकी पत्नी गजाला खान और अन्य लोग शामिल थे। इन यात्रियों का मुख्य रेलवे स्टेशन पर फूल मालाओं से इस्तकबाल किया गया और विदाई दी गई। हमारे 40 लोगों के जत्थे के साथ रवाना हो रहे हैं बॉम्बे के लिए और बॉम्बे से 21 तारीख की रात में हमारी फ़्लाइट है, जहां हमारे और भी साथी लोग हैं और हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर वहां से मक्का मदीना शरीफ के लिए रवाना होंगे और वहां पे उम्रे की अरकान करेंगे, तवाफ़ करेंगे, इबादत करेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में भाईचारा कायम रहे इसके लिए वहाँ दुआ करेंगे और वापसी 9 तारीख तक जबलपुर वापसी आ जाए। पाटन के ग्राम बड़ौदा हड़ा में दबिश देकर पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार में लिप्त एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के घर के पीछे कार्टूनों में छिपा कर रखी गई 350 पाव देशी शराब जब्त करते हुए आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज किया। पाटन पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर पाटन के ग्राम बड़ौदा हड़ा में पवन प्रजापति के घर पर दबिश दी गई, जहां घर के पीछे 7 कार्टूनों में छिपाकर रखी गई 350 पाव देशी शराब बरामद की गई। पवन को गिरफ्तार करते हुए उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। गौर चौकी के अंतर्गत आने वाले कटिया घाट इलाके में एक सूने घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घर मालिक के मुताबिक चोरों ने उनके घर की अलमारी में रखे जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना की रिपोर्ट गौर चौकी में दर्ज कराई गई है। गौर चौकी के अंतर्गत आने वाले कटिया घाट में चोरों ने अजय अहिरवार नामक एक व्यक्ति के सूने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अजय और उसका परिवार बीते 4-5 दिन से घर में ताला लगाकर बाहर गया हुआ था। सुबह आसपास के लोगों ने अजय के घर का ताला टूटा देखा, जिसके बाद परिवार को सूचना दी। खबर मिलने के बाद अजय और उसका परिवार घर वापस लौटे तो घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा था और घर की अलमारी भी टूटी थी। अजय के परिवार ने बताया कि चोर उनके घर में रखा जेवर, नकदी चोरी कर ले गए। इस घटना की रिपोर्ट गौर चौकी में दर्ज कराई गई। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया, लेकिन पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष जाहिर किया है। मायके में रहे हमको इस बाजू वाले ने, चाचा जी ने फोन लगाया कि आपके यहाँ का ताला टूटा है। और कितने बजे खबर मिली? 8 बजे खबर मिली है हमको। आप घर आए? हम घर आए, फिर सोए देखा तो सब कुछ चला गया था, हमारा पूरा जेवर एवर सब कुछ था। कैसे अंदर घुसे, आपको जानकारी लगी? जी पता तो नहीं, बस ताला बस टूटा मिला हमको। क्या क्या सामान चोरी हुआ? उसमें 1.5-2 तोला का हार रहा, अठन्नी भर 2 अंगूठी रही सर, और है तो 1 तोला का। लगभग कीमत बताओ सबकी।
4-5 लाख रुपए का था सर हमारा जेवर पूरा। चौकी आए अजय चौधरी प्रीतम चौधरी, उम्र 29 साल, निवासी कटिया घाट के। ये बिल्डिंग में कारीगरी बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, कारीगर हैं, मिस्त्री। इन्होंने अभी बताई कि इनके ये 5 दिन से बाहर गए थे। आज जब ये लौटे तो इन्होंने बताई कि हमारे यहाँ चोरी हो गई है। इधर चोरी की इस वारदात से गांव में दहशत है। ग्रामीणों की माने तो जुए के कारण गांव में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। चोरी की इस वारदात के पीछे भी जुआ सबसे बड़ा कारण है। और मेन चीज तो यहाँ सबसे बड़ी चोरी के कारण है जुआ। जुआ यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। हाँ, नदी के किनारे, मंदिर के आसपास और कागजात पूरे नदी में मिले हैं। सामान बरामद। हाँ, क्या मिला? तो वहाँ पे सामान में बिछिया मिली है और डिब्बियाँ मिली हैं और पूरे कागजात मिले। डिब्बी खाली मिली, बिछिया नदी में डली थी पानी में, तो लड़के लोगों ने निकाला और मेरे हिसाब से नदी में ही बंटवारा हुआ है चोरों का। ग्रामीणों ने पुलिस से चोरी का पता लगाने के साथ ही जुए के फड़ों पर अंकुश लगाने की मांग की। गोरखपुर थाना क्षेत्र के रामपुर छापर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर चाकुओं से प्राणघातक हमला किया गया। हमला करने वाले नाबालिग बताए जा रहे हैं। घटना में घायल हुए युवक को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। गोरखपुर थाना पुलिस ने मामले में धारा 307 की FIR दर्ज की थी, लेकिन युवक की मौत के बाद हत्या का प्रकरण दर्ज कर घटनाक्रम की जाँच शुरू कर दी गई है। गोरखपुर थाना क्षेत्र रामपुर छापर में देर रात दीपक यादव नामक युवक पर पुरानी रंजिश के चलते चाकुओं से जानलेवा हमला किया गया। इस घटना में दीपक गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे पुलिस की मदद से उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। दीपक की मृत्यु के बाद पुलिस ने प्रकरण में हत्या की धारा बढ़ाई है और मामले की जांच कर रही है। कैंट संभाग के नगर पुलिस अधीक्षक शशांक ने जानकारी देते हुए बताया कि दीपक पर हमला करने वाले 3 लोगों के नाम FIR में दर्ज किए गए हैं। तीनों आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। इनका दीपक से पुराना विवाद और रंजिश होने की बात सामने आई, जिसे लेकर इन लोगों ने दीपक को रोका और फिर इनके बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने दीपक पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने 307 का मामला दर्ज किया था, लेकिन अब प्रकरण में धारा 302 का इजाफा किया गया है। ये घटना कल रात को रिपोर्ट की गई थी थाना गोरखपुर में, जिसमें दीपक यादव अपने घर को जा रहे थे तो कुछ लोगों से उनकी विवाद हुई, जिससे उनके साथ मारपीट के दौरान चाकूबाजी की गई। प्रथम दृष्टया 307 का अपराध पाए जाने से 307 के अंदर कायमी करके जांच में लिया गया। सुबह उनकी मृत्यु हो जाने से 302 का इजाफा किया गया है और जांच जारी है। जल्द से जल्द सारे अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सर, क्या कारण था जो ये बहुत विशेष कारण तो नहीं था, ये बस आपसी विवाद एक मतलब सडन स्पर ऑफ द मूवमेंट में हुआ था दोनों में, जिसके कारण अभी तक जांच में ही ये सामने आया है कि जिसके कारण ये घटना को अंजाम दिया गया है। अभी इनकी जांच चल रही है। सारी चीज़ें FIR में 3 आरोपियों के नाम है, जिसमें हत्या की इस वारदात से जहां दीपक के परिजन सदमे में हैं, तो वहीं इलाके में भी तनाव का माहौल है। दीपक पेशे से ड्राइवर था और इंटीरियर डिजाइन के तौर पर भी कार्य करता था। फिलहाल पुलिस इस वारदात को लेकर छानबीन में जुटी हुई है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए PTV न्यूज।